कि यहाँ पर बर्फबारी हुई है और कह सकते हैं कि जनवरी माह में जहाँ बर्फबारी नहीं हुई वहीं फरवरी माह में यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और फरवरी माह का अंतिम सप्ताह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी, आप देख सकते हैं कि चोपता तुंगनाथ मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से चोपता विख्यात है। इसके यहाँ से कुछ ही दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर तुंगनाथ धाम है, जहाँ से आप ऊपर पहाड़ी में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया, जिसके बाद से जो है पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और आज समय देखते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं मिनी स्विट्जरलैंड काफी विख्यात है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्यटक हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, किस प्रकार की उनकी यात्रा रही है, यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार से उनको जानकारी मिली। आप बताइए सर, कैसा लगा? यहाँ आके मुझे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग जाने से पहले जो आदमी को लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, तो वो भभूति मतलब वो आहुति हुई है शरीर को, वो मन प्रसन्न हुआ है यहाँ आके कि वो मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में जो मैंने यहाँ देखा है। और मैं रुद्रप्रयाग से यहाँ आया हूँ अभी, और मैंने देखा है कि रुद्रप्रयाग से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं थोड़ी थोड़ी बर्फ है और ज्यादा बर्फबारी होने से थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मैंने इस हरी भरी घास को सफेद चादर की तरह लपेटे हुए जब देखा तो मन प्रफुल्लित हो गया है। मैं आपको फिर पहले भी कहा था कि शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने यहाँ का दृश्य देखा है, नज़ारा देखा है, उसको देख के मैं बहुत अपने मन को, अपने शरीर को, अपने पूरे उसको शांति महसूस कर रहा हूं। लंबे समय से यात्री कर रहे थे इंतजार की बर्फबारी गिरेगी चोपता में, और इंतजार कर रहे थे। अब फरवरी महीने में बर्फबारी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, लगातार कुछ विगत वर्षों से फरवरी माह में बर्फबारी हो रही है, और उसको क्लाइमेट को लेकर भी हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट में जो परिवर्तन हुआ है, हमारे मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, उस मौसम के परिवर्तन से अब जो हमें दृश्य दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता था, नवंबर दिसंबर जनवरी में, वो दृश्य हमें अब फरवरी में देखने को मिल रहा है। फरवरी लास्ट तक भी यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल पा रही है, और यही दृश्य हमें अन्य पहाड़ों पे, अन्य जगह पे देखने को मिल रहा है। चाहे आप ओली लगाएं, चाहे दिवाली सैंड लगाएं या दिवाली खाल वगैरह, कई जगहों पर रानीखेत नैनीताल में भी हैं। और चोपता तुंगनाथ में जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे, स्वर्ग जैसी आहुति यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम खुद स्वर्ग में आ गए हैं। और तृतीय केदार, भगवान तृतीय केदार के दर्शन भी हमें यहाँ पे होते हैं, लेकिन अभी कपाट बंद होने से हम उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के तृतीय केदार के दर्शन करने अभी असंभव ही है, क्योंकि इतनी बर्फबारी है कि 5-6 फीट तक वहाँ बर्फ है, तो वहाँ जाना असंभव है। लेकिन कई हमारे पर्यटक हैं जो जा रहे हैं वहाँ पे, देश विदेशों से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से होते हुए, ऊखीमठ से होते हुए तुंगनाथ घाटी में लोग प्रवेश करते हैं, और इस घाटी की जो महिमा है वो भगवान तुंगेश्वर से बनी हुई है। और तुंगनाथ घाटी की जो ये सफेद चादर इस प्रकृति ने ओढ़ रखी है, उसको देख के मन बिल्कुल भावुक हो जाता है। तो कह सकते हैं कि लगातार कह सकते हैं कि तुंगनाथ धाम में और चोपता घाटी में बर्फबारी होने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, इसके साथ ही देश विदेश के पर्यटक हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ही तुंगनाथ घाटी से लेकर चोपता घाटी ने बर्फ की चादर, सफेद चादर ओढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इंतजार रहता है कि यार यहाँ पे बर्फबारी हो, जिसके बाद जो है देश विदेश से जो पर्यटक हैं यहाँ पहुंचे, और उनके बाद उनका जो आजीविका का साधन है वह भी चल सके। क्योंकि चोपता जो है, आप कह सकते हैं कि शीतकाल के समय यहाँ पर चोपता तुंगनाथ में जो है यहाँ पे तीर्थाटन का पर्यटन। बोलिए सर। दिल्ली से आए भाई साहब हम लोग, और चोपता के बारे में पता ऐसे चला कि पहले एक बार मैं आ चुका हूँ, तो ये मेरी सेकंड ट्रिप है। ग्रुप के साथ आए हैं दोस्तों को लेके, और बहुत ही बढ़िया जगह है, एक नंबर। मतलब बर्फ़ देखनी है, बाबा के दर्शन करने हैं, उसके लिए एक नंबर जगह है। आप देखते होंगे कि शहरी इलाकों में बारिश के बिना पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, पर यहाँ पर बहुत सुंदरता है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकृति को संभाल के रखा है, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, ऐसा ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते और ना करने देते हैं। जैसे हम लोग प्लेन एरिया वाले हैं तो थोड़े ज़्यादा प्लास्टिक की और मटेरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो यहाँ लोग कम करते हैं एज़ कम्पेयर। कितना आप लोग बाइक में ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक? बाइक में मैं बद्रीनाथ घूम चुका हूँ, और माना घूम चुका हूँ, चोपता, ओली, फगू, और अब ये चोपता का सेकंड ट्रिप है ये। आप लोग कितने लोग हैं आप लोग बाइक में? 3 बाइकें हैं हमारी, एक बुलेट, एक CD100 भी है, और एक KTM है, ऐसे है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।